Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Now, I am going to start chemistry for class 9th का नेक्स्ट वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिजिड। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिजिड। रिजिड मीन्स unbending or inflexible. Example means stone, means anything that could not bend, could not easily separate, means its particles tightly packed. इसका एग्जाम्पल्स आपको हो जाएगा all solids are rigid except sponge. मीन्स जितने भी सॉलिड होते हैं वो सब के सब रिजिड होते हैं, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपको होगा ब्रिक, मार्बल एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हार्ड रिजिड हो, ठीक है, उसे हम लोग रिजिड कहते हैं। और नेक्स्ट है फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स फ्लो इजिली एंड रिक्वायर अ वेसल्स टू कीप इट। इट मीन्स इट कंटेन्स इन कंटेनर। मीन्स फ्लूइड को हम लोग किसी न किसी कंटेनर में ही स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए कोई ना कोई वेसल्स कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी रखने के लिए। चाहे वो इसके दो तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे लिक्विड और गैस, बोथ दोनों एग्जांपल्स हैं। लिक्विड में जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर को आपको रखने के लिए किसी न किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है। गैस है, गैस को रखने के लिए किसी न किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों तो फ्लूइड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लिक्विड को हम लोग किसी कंटेनर में जो अपर डायरेक्शन में ओपन भी होगा तभी भी उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन गैस को अपर डायरेक्शन में अगर ओपन होगा तो उसे हम लोग कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वह इजीली बहुत लाइटर होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स, इसके पार्टिकल्स जो स्कैटरिंग होते हैं एवरी डायरेक्शंस में, ठीक है। तो इसको हम लोग टोटली होल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं, जबकि इसको अपर डायरेक्शन से अगर ओपन भी रहता है तो इसको स्टोर किया जा सकता है। ये एकदम कंप्लीटली कंटेनर को कवर नहीं करते, जबकि ये अपने कंटेनर को कंप्लीटली कवर करते हैं। दे कैन नॉट बी केप्ट जस्ट लाइक सॉलिड। इसको हम लोग सॉलिड की तरह नहीं रख सकते। एक गिलास पानी को हम फ्लोर पर अगर पॉरिंग करते हैं तो वहाँ पर वो एक ग्लास के शेप में वाटर नहीं आएगा, बल्कि वो फ्लोर पर जो है बिल्कुल चारों तरफ फैल जाएगा, स्प्रेडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें हम वन बाय वन करके आपको समझाएंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली इसको देखते हैं। फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का प्रॉपर्टी जो है वो फिक्स शेप। इसका शेप भी फिक्स होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगा। इसका ना वॉल्यूम चेंज होगा और ना ही शेप चेंज होगा। कांट बी कंप्रेस्ड मच। इसको हम दबाने की अगर कोशिश करते हैं तो ये दबता नहीं है। इसको दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से कंप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। इसे हम एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। हाई डेंसिटी, सो दे आर हेवी। हाँ, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं। स्पेसेस नहीं होने की वजह से इसका डेंसिटी बहुत हायर होता है, और इस हाई डेंसिटी की वजह से इसका वेट भी ज़्यादा होता है, हेवी होते हैं ये। डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली। ये जिस किसी कंटेनर में अगर हम रखते हैं तो ये कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करता। जैसे मान लीजिए हम एक ब्रिक को लेकर के एक बड़े से ड्रम में डालते हैं तो पूरी ड्रम को ऑक्युपाई नहीं करता है, बल्कि ब्रिक जिस जगह पर रहेगा बस उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो यह किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्युपाई नहीं करता है। डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं होता, बह नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली सेपरेट नहीं होते, बल्कि टाइटली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। इसके पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे में कॉम्प्लेक्स, मीन्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और अटैच्ड भी इजी वे में नहीं, बहुत हार्ड, मीन्स टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है लिक्विड का। लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि फिक्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। अगर आप 5 ml वाटर लेते हैं
तो वो 5 ml वाटर को हम कंप्रेस्ड करके कम करना चाहें तो उसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसका शेप चाहें तो एक 5 ml वाटर अगर एक छोटे से कंटेनर में है तो उसका शेप उस कंटेनर का होगा। ग्राउंड पर गिराएंगे तो उसका शेप ग्राउंड के फ्लोर की तरह हो जाएगा। अगर हम उसको डिफरेंट शेप के अगर कंटेनर में डालते हैं तो वो डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। कांट बी कंप्रेस्ड, इसको हम लोग दबा नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में स्पेस तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होते। इसका अरेंजमेंट जो होता है वह सॉलिड की तरह ही होता है लेकिन माइनर स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर स्पेसेस होते हैं जिसमें यह कुछ और अनदर पार्टिकल्स को अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है इस ब्लैंक स्पेस में। तो इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। तो मॉडरेट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होती है, ठीक है, बट लेस देन, हाँ, सॉलिड से कम होती है। सॉलिड से इसकी डेंसिटी थोड़ा सी लो होती है जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा इसके सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली टू टॉप, ये कंटेनर को अपने फिल तो करता है, पूरी शेप में आता है, लेकिन कंप्लीटली उसको फिल नहीं कर सकता। कंप्लीटली फिल नहीं करने का मीन्स हुआ कि अपने पूरे कंटेनर को टॉप तक फिल नहीं कर सकता। अगर एक 5 लीटर के कंटेनर में हम 2 लीटर पानी डालेंगे तो वह उसके 2 लीटर की कैपेसिटी तक ही वो वाटर रहेगा, ऊपर पूरे टॉप तक नहीं जाएगा। इसलिए डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। फ्लो इजिली, यह आसानी से बह जाता है। अगर ग्राउंड पर गिराते हैं तो एक जगह नहीं रहेगा बल्कि यह अपना स्पेस जो है ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है। पार्टिकल्स आर लेस पैक्ड, इसके पार्टिकल्स लेस पैक्ड होते हैं। यहाँ देख लीजिए सॉलिड पार्टिकल्स और ये लिक्विड पार्टिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो लेस पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पैक्ड नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस में आइए देखते हैं हम लोग। नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका गैस की प्रॉपर्टी है कि यह न तो इसका शेप फिक्स होता है न इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। अगर आपके पास 5 ml गैस है और उसे 10 ml के कंटेनर में डालेंगे तो वह 10 ml उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम यहाँ फिक्स नहीं हुआ। शेप, अगर हम उस गैस को 5 ml गैस को एक छोटे से शेप वाले एक डिफरेंट शेप वाले कंटेनर में डालते हैं, फिर वहाँ से निकाल करके एक डिफरेंट शेप वाले कंटेनर में डालें, तो जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है, उसके शेप को वो गेन करता है। नेक्स्ट, कैन बी कंप्रेस्ड, इस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो देख लीजिए, उसके पार्टिकल्स कैसे डिफरेंट मीन्स फार होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ये एक दूसरे से क्लोज्ड नहीं होते, जिसकी वजह से अगर हम वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये दबना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाइक एक सिरिंज को, खाली सिरिंज को उसके टॉप वाले नीडल वाले पार्ट को बंद करके और उसको दबाने की कोशिश कीजिए या खोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो उसमें वो कंप्रेस्ड होता है, उसको इलास्टिसिटी जैसा वो उसमें इफेक्ट होता है। तो ये शो करता है कि गैस को हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं, दबा करके उसकी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बढ़ाना मीन्स नहीं, घटाना, उसको दबा सकते हैं। वेरी लो डेंसिटीज, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से इसका वेट भी काफ़ी कम होता है। फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, ये अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल करता है। पूरी तरह से फिल करने का मतलब एकदम टॉप तक फिल करेगा। थोड़े से गैस को बड़े से सिलेंडर में भी डालेंगे तो पूरे गैस को, अगर थोड़े से गैस को हम लोग एक रूम के अंदर डालते हैं तो रूम के कॉर्नर टू कॉर्नर वो फिल करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि यह फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली टू टॉप। फ्लो इजीली, यह आसानी से यह भी वाटर की तरफ फिल हो जाता है क्योंकि इसे भी हम लोग फ्लूइड में ही रखते हैं। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि वाई सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस्ड क्यों नहीं कर सकते जबकि गैसेस को हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं आसानी से।
तो सॉलिड लिक्विड को हम लोग इसलिए कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रहते हैं, मीन्स क्लोजर होते हैं, एक बिल्कुल क्लोजेस्ट होते हैं। इसकी वजह से इन्हें कंप्रेस्ड करके इनकी वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते। जबकि गैस के पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है वह एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होता है, ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनके बीच में बहुत स्पेसेस होते हैं और इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल्स दूर भागने की भी कोशिश करते हैं, जबकि इनके बीच में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसलिए हम लोग सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि गैस को इजीली कंप्रेस्ड किया जा सकता है। इनके बीच स्पेस ज़्यादा होता है, दबा करके उसे एक जगह कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफ्यूजन। अभी तक हम लोग जो पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल पढ़ रहे थे कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम जब किसी वाटर में या लिक्विड में डालते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो स्प्रेड्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो स्प्रेड्स होता है वो किस प्रोसेस द्वारा होता है? तो यही प्रोसेस है डिफ्यूजन। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में स्प्रेड होकर के मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उस मोशन के अकॉर्डिंग वो दोनों के दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के साथ हमारे साथ कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को हम क्लियर करना चाहेंगे। डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। डिफ्यूजन इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स में मोशन होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली फास्टली, मीन्स बोथ गैसेस का अगर पार्टिकल्स है तो उसमें डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा, और वहीं पर अगर वो सॉलिड का है तो थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो होगा। लिक्विड होगा तो कुछ ज़्यादा फास्टर होगा। इट इज फास्टेस्ट इन गैसेस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि यह गैस में सबसे फास्ट होता है डिफ्यूजन, जबकि सॉलिड में सबसे स्लोएस्ट होता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, जबकि गैस में बिल्कुल ही नहीं होता है, जिसकी वजह से गैस फास्टेस्ट मूव करते हैं और सॉलिड का पार्टिकल्स जो है काफ़ी स्लोएस्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज और इंक्रीज। हाँ, डिफ्यूजन का रेट एक चीज़ पर डिपेंड करता है, इसके लिए एक फैक्टर है और वो फैक्टर है आपका टेम्परेचर। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं डिफ्यूजन रेट इंक्रीज हो जाता है, और जैसे हम टेम्परेचर लो कर देते हैं, मीन्स कम करेंगे, घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इसका डिफ्यूजन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स बोथ आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक के टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिए डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए डिफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाएगा। When टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग, जब हम टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इट लूजेज इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस हीट की वजह से, हीट को जो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है उसके मॉलिक्यूल्स में मूविंग कैपेसिटी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड मूव मोर रेपिडली। एंड लास्ट पॉइंट है आपका डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज सो स्लो। आप सोच रहे होंगे कि क्या सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता? होता है, लेकिन बहुत स्लो, नियर अबाउट इसको 1000 ईयर्स लग जाते हैं इसको डिफ्यूज होने में, मिक्स होने में। एवरीवन थिंक्स दैट, ऐसा मानना है कि सब लोग सोचते हैं कि डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड एट ऑल, कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसका टाइमिंग जो है नियर अबाउट 1000 ईयर्स लग जाते हैं। अगर आप इसको सिंपली अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि जब जैसे माउंटेन को आप देखते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर पर, दूसरा लेयर तीसरे लेयर पर, ऐसे होता है। आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जब हाई माउंटेन होता है तो उसके बेसमेंट का जो रॉक मटेरियल्स होता है वो लेयर वाइज होता है, लेयर। तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में वही डिफ्यूजन होकर के वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। वही नहीं, सी बेसमेंट में जैसे ही सिल्ट जो रिवर फ्लो द्वारा जाता है, सिल्ट वो भी ग्रेजुअली
सेटल डाउन होकर के और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन मिक्स हो जाते हैं वो और टाइटली पैक्ड होने लगते हैं। तो ये हो गया आपका कि डिफ्यूजन होता है लेकिन सॉलिड में, लेकिन बहुत ही स्लो होता है। दैट्स ऑल। इसके साथ ही मेरा वीडियो ये फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का इस चैप्टर का आगे का आएगा क्वेश्चंस। तो